हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे लर्निंग ऑफ द वीक। बहुत इंपॉर्टेंट इस वीक की लर्निंग एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आप देखने वाले हो। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल है। इस वैल्यू को आप पिछले मैं कहूँगा 2 महीने के, ज़्यादा पुरानी डिटेल में मत जाइए, 2 महीने के वीडियोस को उठाइए, एक एक वीडियो को उठाइए और देखिए लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रेगुलर वीडियोस के माध्यम से, जहाँ पे एग्जाम्पल होता है, स्टॉक होता है और भागने से पहले स्टॉक होता है, बताए जाते हैं। लेकिन आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है। जनरली होता क्या है, एक ह्यूमन नेचर ये है कि जहाँ पे हमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम लगता है, वहाँ पे हम दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जाता है कि प्रैक्टिस 5,000 चार्ट्स की प्रैक्टिस पर मंथ की। तो आप सोचिए, आप दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि कितने लोग ये 5,000 चार्ट्स पर मंथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो और प्राइस सेक्शन की बेसिक्स भी आपने अगर देखना स्टार्ट किया है और प्रैक्टिस किया, तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट। और रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो आपको एग्जांपल्स मिलते रहते हैं। तो आज इस वीक की लर्निंग से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। और जरा ये देखिए, ये वीकली चार्ट है और स्टॉक का नाम है श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत कुछ सिखा रहा है। श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर आप देखते हो, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्मार्ट मनी की जब भी बात आती है, आपको हम कहते हैं कि वॉल्यूम को समझिए। क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर बड़ा प्लेयर है तो वो क्या करेगा, वो इतनी आसानी से, मैं कहूँगा कि वो इतनी आसानी से आपको दिख जाएगा। आसानी से दिख जाएगा क्या मतलब, बड़ा प्लेयर है तो वो छाप छोड़ेगा, वॉल्यूम दिखाएगा। ये देख रहे हो, जब भी बड़े प्लेयर किसी भी स्टॉक में एक्टिव होते हैं तो आपको बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर दिखेंगे। तो समझ जाना कि आप जो है स्मार्ट मनी जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये देखिए श्रेयांस इंडस्ट्री का ये वीकली चार्ट आपके सामने रखा है। और साथ में जब वीकली की साइकिल स्टार्ट हो जाए पॉजिटिव, तो और भी बढ़िया बात। देखिए पॉजिटिव साइकिल भी स्टार्ट हो गई, और भी बढ़िया, बल्ले बल्ले, देखिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली जब ये करेक्शन हुआ, ये देखिए एक रैली आई, बढ़िया से वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। और फिर अब अभी एक और आपको हमने रिसेंट वीडियोज में हम बात बता रहे थे कि जब सितंबर अक्टूबर नवंबर 2022 में जो रैली आई थी, उसके बाद लगातार 3-4 महीने करेक्शन का दौर रहा। अब यही नहीं, अनेक स्टॉक को उठा लीजिए। अभी जिन स्टॉक्स में रैली आई थी इस टाइम पे, कहाँ पे, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, आप देखोगे कि बिल्कुल लो वॉल्यूम की करेक्शन चल रही थी इनमें। देख रहे हो इस पार्ट को, जैसे हमने यहाँ पे देखा और यही चीज यहाँ पे देखने की कोशिश करी। अब देखिए, आपको कह रहे हो वाह क्या रैली है। अगर इस परसेंटेज देखते हो, इस वीक में इसकी परसेंटेज देखते हो, तो देखिए 30% से ऊपर की रैली, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन अब हम इस करेक्शन को, अब देखिए ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर करेक्शन को, जो कि अभी इसी अप्रैल और मैं कहूँगा एंड या मई सीरीज में भागना स्टार्ट हुआ, इसको देखेंगे अब छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि अब रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और सीख पाओगे। तो अब इस पर्टिकुलर जोन को, इन वीक्स को चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए डेली पे क्या हुआ। डेली पे हमारे 200 SMA ने सम्मान दिया। ये 200 SMA सम्मान दे देना तो समझ लेना अपॉर्चुनिटी बन रही है, मौका है। अब ये 200 SMA देखिए बहुत ही बेहतरीन सम्मान दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सम्मान दिया है। अब ये स्टॉक ट्रैक पर रहेगा, आगे जो है पार होगा, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही पार हुआ कंसोलिडेशन, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, ये लेवल्स देखिए किस तरीके से आपको ड्रॉ करने होते हैं। देखिए बस बहुत इंपॉर्टेंट 160 स्टॉप लॉस, मैं कहूँगा जो ये रैली आई है, डीप स्टॉप लॉस आपके पास, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास। उसके बाद देखिए रैली ही रैली, बेहतरीन रैली। ये तो अगर आप इसको यहीं पे नहीं, मैं कहूँगा अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये कैंडल अपने आप में इम्प्रेसिव कैंडल है। ऐसी कैंडल्स कहीं पे करेक्शन रिजॉल्व करते हुए देखने को मिल जाए ना कंसोलिडेशन में, तो बस स्टॉक को ये देखिए बिल्कुल रिजेक्शन, और कहाँ से, इस जोन से जहाँ से पहले सपोर्ट लिया, बिल्कुल क्लियर कट रिजेक्शन। तो ये कैंडल अगर आपको दिख जाए तो क्या कर लेना है, स्टॉक को छोटे टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को बनने दीजिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख गई है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना है और इंतजार करना है अपने मौके का। मौका कौन सा, अब आप सोचोगे यार इसको तो मैं बिल्कुल यहीं से जड़ से पकड़ लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीकली का छोटा टाइम फ्रेम डेली पे हमने समझा, पर ये तो पहले से ही पॉजिटिव साइकिल में था। तो इससे भी छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास आता है वीकली के लिए, आवरली, वीकली डेली आवरली।
तो आवरली में हम इंतजार करेंगे यार, ये नीचे तो गया था, साइकिल तो चेंज हुई थी, अब हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है वो देखिए। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल से आपको बताया था कि किस तरीके से आप आवरली का यूज़ कर सकते हो, देखिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये रैली देख सकते हो आप। तो ये श्रेयांश इंडस्ट्रीज किस तरीके से, देखिए बिल्कुल करेक्शन, देखिए जब भी करेक्शन आए अगर वॉल्यूम गायब है तो समझ लेना कि भाई कुछ तो चल रहा है। वॉल्यूम अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। वॉल्यूम इज द सिग्निफिकेंस, मैं कहूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्ट मनी को देखने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नजरिया है स्मार्ट मनी को देखने का। स्मार्ट मनी मतलब बड़ा प्लेयर, बड़ा प्लेयर मतलब बड़ा वॉल्यूम, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप एक छोटे मैं कहूँगा जो छोटे छोटे वॉल्यूम मिल रहे हैं, जो कंसोलिडेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, बस आपको क्या देखना है, बड़े वॉल्यूम पे नजर डालनी है। बड़ा वॉल्यूम आपको दिख गया तो मतलब अब जो है वो बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड है, कभी भी और बड़ी रैली आपको दिखा सकता है। तो ये देख सकते हो क्या जबरदस्त रैली आपने देखी, साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे देखी, हमने अलग अलग टाइम फ्रेम को समझने की अंडरस्टैंडिंग देखी, लेकिन एक ओवरऑल जो आपको मैं कहूँगा एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ना, जो ओवरऑल पिक्चर उसको समझे। वो ओवरऑल पिक्चर क्या है, डेली पे प्राइस आते आते आया, कहाँ पे आया, डेली पे प्राइस आया 200 SMA का सपोर्ट लिया, वीकली पे आपने देखा किस तरीके से रिजेक्शन देखने को मिली। आप ये देखिए एक पूरी ओवरऑल एक पिक्चर बनानी है, एक थ्योरी सी बनानी है, और उसके बाद अपने इंतजार करना है मौके का। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे RSI और MACD को भी देखोगे तो आप कहोगे वाह क्या बात है। देखिए पहला दूसरा MACD को देखोगे तो ये भी ऊपर आया है। तो आप ओवरऑल जब इसको समझोगे तो आप कहोगे यार ये तो मोमेंटम बॉक्स बन गया, ये देखिए। और फिर आपको मिली है बढ़िया रैली। छोटा टाइम फ्रेम आपने देखा, बड़ा टाइम फ्रेम आपने देखा, 200 SMA को समझने की कोशिश करी, साइकिल्स को समझने की कोशिश करी, वीकली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करी। तो ओवरऑल आप एक डायमेंशन से स्टॉक को नहीं देख रहे हो, आप मल्टी डायमेंशन से स्टॉक को देखने की समझने की कोशिश कर रहे हो, तब जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूं, मान लो आपने यहाँ पे 160 पे एंट्री ली और आपका डीप स्टॉप लॉस आपने लगाया 130 पे, तो आपका 160 की एंट्री पे रिस्क कितना हो गया, 30 पॉइंट्स का। और मान लो आपने यहाँ पे 100 शेयर खरीद लिए, तो आपको पता है 3000 का रिस्क है। आपने कहा नहीं भाई मैं तो 300 शेयर खरीदूंगा, 9000 का रिस्क लूंगा। आपने कहा नहीं मैं तो 400 शेयर खरीदूंगा, 12000 का रिस्क लूंगा। तो आप देखिए करंट प्राइस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो 160 210 कितना डिफरेंस है, 50 है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा यहाँ गया 220 के अराउंड तक ही गया था, 50 से 55 50 60 के अराउंड ये जो है ऑलमोस्ट मतलब डबल के आसपास ही आप देखोगे जितना रिस्क आपका था। तो आपको यार मैंने 12000 का रिस्क लिया, ये गेन आप देख लीजिए, सीधे गेन देख रहे हो इस पार्ट को, मोर देन 12000 है, 15000 से भी ऊपर है। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो क्या बात है, ये तो कितना। तो हमेशा जो रिस्क चीज वाली चीज है ना, उसको पहले तवज्जो देनी है, उसको पहले इंपॉर्टेंस देना है कि अगर मैं इस स्टॉक में रिस्क ले रहा हूं तो जो मैक्स लॉस है वो कितना हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देयर विल बी सम केसेस, देयर विल बी सम एरियाज जहां पे ये स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, बट वो आपकी कैपिटल को बचाएगा, वो आपकी कैपिटल को बचाएगा। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो चलिए मैं फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ इन वीडियोस के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखने लग गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप नहीं सीख रहे हो अब तक तो मैं आपको कहूँगा एक ही कमी है, और वो कमी है प्रैक्टिस की। और अगर आप नहीं सीख रहे हो और आपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं करी तो वही बहुत ही मुश्किल है। प्रैक्टिस जरूरी है। 5000 चार्ट्स एक महीने में एक साथ करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए डेली में आपको हर दिन 50 स्टॉक्स देखने, 50 स्टॉक्स इंटू 4 चार्ट, मंथली वीकली डेली आवरली, तो कितने हो गए 200 चार्ट। और उसी तरीके से जब आप इसको एक वीक में करोगे तो आपके पास कितने हो जाते हैं 250 स्टॉक्स, और वीकेंड के और जोड़ लोगे तो 300 स्टॉक्स पर वीक। 300 इंटू 4 करोगे तो 1200 चार्ट्स पर वीक आपके पास होते हैं लॉन्ग साइड के। आपको कह रही तो बहुत ही बेहतरीन है, 1200 चार्ट्स कम नहीं होते एक हफ्ते के अंदर। इसी को अगर आप 4 हफ्ते लगा लो, मंथ में 4 हफ्ते के हिसाब से लगा लो, तो 1200 इंटू 4 कितना हो गया 4800 चार्ट। फिर मंथ एंड का और जोड़ लो 200 चार्ट, तो 5000 चार्ट्स का ऑन एन एवरेज हिसाब किताब बन जाता है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें, एंड सीखते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए। थैंक यू।